हाय स्टूडेंट्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स के इंग्लिश टाइम्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नो आई डोंट थिंक सो। उसके बाद अगला है बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचा करो। थिंक बिफोर यू स्पीक। उसके बाद अगला है आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन। उसके बाद अगला है आज के बाद से मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। आज के बाद से मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। उसके बाद अगला है तुम थके लग रहे हो। तुम थके हुए से लग रहे हो। यू लुक टायर्ड। तुम थके हुए से लग रहे हो। यू लुक टायर्ड। उसके बाद अगला है कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन। उसके बाद अगला है मैं वैसा नहीं हूं। आई एम नॉट लाइक दैट। मैं वैसा नहीं हूं। आई एम नॉट लाइक दैट। उसके बाद अगला वास्तव में उसने क्या कहा था। व्हाट डिड शी एक्चुअली से। वास्तव में उसने क्या कहा था। What did she actually say? उसके बाद अगला मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। I don't want to bother you. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। I don't want to bother you. उसके बाद अगला तुम सीख जाओगे। You will learn. तुम सीख जाओगे। You will learn. उसके बाद अगला है यहां से चले जाओ। Go away from here. यहां से चले जाओ। Go away from here. उसके बाद अगला है आप होश में तो हो। आर यू इन योर सेंस। आप होश में तो हो। आर यू इन योर सेंस। उसके बाद अगला है वह मुकर गया। ही बैक्ड आउट। वह मुकर गया। ही बैक्ड आउट। उसके बाद अगला है जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हेस्ट। उसके बाद अगला है अब मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। अब मुझे चलना चाहिए। आई मस्ट लीव नाउ। उसके बाद अगला है अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स। अपने कपड़े बदल लो। चेंज योर क्लोथ्स। उसके बाद अगला है अपने पैरों को घसीटो मत। डोंट ड्रैग योर फीट। अपने पैरों को घसीटो मत। डोंट ड्रैग योर फीट। उसके बाद अगला है शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपेंस। शुरू में ऐसा होता है। इनिशियली इट हैपेंस। उसके बाद अगला शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। उसके बाद अगला शुरू में मुझे नहीं पता था। इनिशियली आई डिडंट नो। शुरू में मुझे नहीं पता था। इनिशियली आई डिडंट नो। उसके बाद अगला शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। शुरू में हर किसी से गलती होती है। इनिशियली एवरीवन मेक्स मिस्टेक। उसके बाद अगला शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इनिशियली यू कैन फाइंड डिफिकल्टी। उसके बाद अगला मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई वुड हैव ए बिग हाउस। मेरे पास एक बड़ा घर होता। आई वुड हैव ए बिग हाउस। उसके बाद है उसके पास ढेर सारा पैसा होता। ही वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। उसके पास ढेर सारा पैसा होता। ही वुड हैव लॉट्स ऑफ मनी। उसके बाद अगला वह कॉलेज जा चुका होता। ही वुड हैव गॉन टू कॉलेज। वह कॉलेज जा चुका होता। ही वुड हैव गॉन टू कॉलेज। उसके बाद अगला मैं 1 मिनट में आया। आई विल गो बैक इन ए मिनट। मैं 1 मिनट में आया। आई विल बी बैक इन ए मिनट। उसके बाद एक पिता होने के नाते मेरा ये फर्ज है। बीइंग ए फादर इट इज माई ड्यूटी। एक पिता होने के नाते मेरा ये फर्ज है। बीइंग ए फादर इट इज माई ड्यूटी। उसके बाद अगला वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी। सी विल बी हैप्पी टू सी यू। वो तुमसे मिलकर खुश हो जाएगी। सी विल बी हैप्पी टू सी यू। उसके बाद अगला थोड़ी देर में वह तुम्हारे साथ होंगे। दे विल बी विथ यू इन ए वाइल। थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे। दे विल बी विथ यू इन ए वाइल। उसके बाद अगला उसने मुझे गाली दी। ही अब्यूज्ड मी। उसने मुझे गाली दी। ही अब्यूज्ड मी। उसके बाद अगला जरूरत से ज्यादा मत हंसो। डोंट लाफ मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत हंसो। डोंट लाफ मोर देन इनफ। उसके बाद अगला है जरूरत से ज्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत सोचो। डोंट थिंक मोर देन इनफ। उसके बाद अगला है जरूरत से ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मोर देन इनफ। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक मोर देन इनफ। उसके बाद अगला है मुझे मेरा फोन ला दो। लेट मी ब्रिंग माई फोन।
मुझे मेरा फोन ला दो, लेट मी ब्रिंग माई फोन। उसके बाद अगला है पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है, पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। उसके बाद अगला है आपने ऐसे कैसे उसे थप्पड़ मार दिया, हाउ कम यू स्लैप्ड हिम, आपने ऐसे कैसे उसे थप्पड़ मार दिया, हाउ कम यू स्लैप्ड हिम। उसके बाद अगला है पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। उसके बाद अगला है मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड, मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड। उसके बाद अगला है अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माय टर्न। उसके बाद अगला है ये तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूजन, यह तुम्हारा वहम है, इट्स योर इल्यूजन। उसके बाद अगला है मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज्ड टू इट, मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज्ड टू इट। उसके बाद अगला है मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्रेट मी, मुझे टोको मत, डोंट इंटरप्रेट मी। उसके बाद अगला है अभी मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ, अभी मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ। उसके बाद अगला है यकीन मानो या ना मानो, बिलीव इट और नोट, यकीन मानो या ना मानो, बिलीव इट और नोट। उसके बाद अगला है वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है, ही इज कॉलिंग यू। उसके बाद अगला मेरा फोन बज रहा है, माई फोन इज रिंगिंग, मेरा फोन बज रहा है, माई फोन इज रिंगिंग। उसके बाद अगला लगता है आपका फोन बज रहा है, आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग, लगता है आपका फोन बज रहा है, आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। उसके बाद अगला हेलो कौन है, हेलो हु इज दिस, हेलो कौन है, हेलो हु इज दिस। उसके बाद अगला हेलो कौन बोल रहे हैं, हेलो हु इज स्पीकिंग, हेलो कौन बोल रहा है, हेलो हु इज स्पीकिंग। उसके बाद अगला किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गो देयर, किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गो देयर। स्टूडेंट्स, तो ये थे स्पोकन इंग्लिश के 50 सेंटेंसेस जो हम अक्सर बातचीत के दौरान काम में लेते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का जो मेन मोटिव है वो आपको इन सेंटेंसेस को आपकी अपनी नोटबुक में नोट कराना है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा और ना ही मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली एक तरह से ये सेंटेंसेस हैं जो नोटबुक में लिखे हैं उनको रीड करके बता रहा हूँ ताकि आप भी इनको नोट कर लें या फिर कहीं मतलब काम करते वक्त इनको सुनते रहें या सफर में जाते वक्त इनको देख लें, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज का जो मेन मोटिव है वो इन सेंटेंसेस को नोटबुक में नोट कराना है। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो स्पोकन इंग्लिश है वो एक तरह की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम लैंग्वेज की तरह लेते हैं। लैंग्वेज में हम डायलॉग्स बोलते हैं एक तरह से, तो डायलॉग्स ही है, मैं ऐसा कर दूंगा तो एक डायलॉग ही है एक तरह का, ठीक है। तो ये डायलॉग्स है, डायलॉग का मतलब हिंदी में वही होता है बातचीत। तो अगर आपको हमारा जो ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।